Hello students, welcome you again on my channel e-learning with Suman. Today we are going to discuss about worksheet number 70. सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश है। क्लास 10th की हम वर्कशीट सोल्व कर रहे हैं। वर्कशीट कौन सी है? वर्कशीट नंबर हमारी 70 है, जो हमारी सैटरडे को वर्कशीट आती है। ओके, सैटरडे की वर्कशीट। अब की बार डेट है हमारी 26 दिसंबर की जो हमारी वर्कशीट है, और टॉपिक रहने वाला है आज की हमारी वर्कशीट का फर्स्ट फ्लाइट बुक है, जो आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर नंबर 10 द सरमन एट बनारस। द सरमन एट बनारस, सरमन होता है उपदेश, ठीक है, और बनारस में सरमन एट बनारस, बनारस जगह का नाम है। गौतम बुद्धा 563 BC टू 483 BC बिफोर क्रिस्ट। उल्टा चलते थे ना, जन्म हुआ था उनका 563 BC में और डेथ हुई थी 483 BC। बिगिन लाइफ एज ए प्रिंस नेम्ड सिद्धार्था। देखो, जो आज की हम वर्कशीट कर रहे हैं, इसमें हमारा चैप्टर जो सरमन एट बनारस, उसमें हम किसकी जो लाइफ स्टोरी, मतलब किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हम गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ रहे हैं। उनका जन्म कब हुआ था? 563 बिफोर क्रिस्ट BC में, मतलब, और जो डेथ है उनकी हुई थी 483 BC। बचपन का नाम था उनका सिद्धार्थ गौतम। इन नॉर्दर्न इंडिया में उनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। एट 12 ही वाज, एट 12 मीन्स कि जब वो 12 साल के थे, एट द एज ऑफ 12 years ही वाज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग इन हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर एंड 4 years लेटर ही रिटर्न होम टू मैरी ए प्रिंसेस। अब देखो, जब वो 12 साल के थे तो उन्हें घर से बाहर भेजा गया था स्कूलिंग के लिए। हिंदू जो स्क्रिप्चर, जो हमारे हिंदू उपदेश ग्रंथ हैं, उनकी धार्मिक शिक्षा लेने के लिए। फिर 4 साल बाद, आफ्टर 4 years लेटर ही रिटर्न होम, घर जब लौटते हैं तो फिर उनकी शादी कर दी जाती है। 16 years ओल्ड में ही, 16 की एज में ही उनकी शादी हो जाती है। दे हैड ए सन, उनका एक बेटा होता है। एंड लिव फॉर 10 years एज गिफ्टेड रॉयल्टी, मतलब वो शादी के 10 साल तक, मतलब अच्छे से जैसे शाही तरीके से वो रहते हैं, अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं। एट अबाउट द एज ऑफ 25, जब वो अबाउट द 25 years के हो जाते हैं, द प्रिंस देयर फॉर shielded heretofore shielded from the suffering of the world while out hunting chanced upon a sick man, then an aged man, then a funeral procession, and finally a monk begging for alms। अब देखो, जब वो 25 years के थे तो एक दिन वो वैसे हंटिंग के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में उन्हें कौन दिखाई देता है? एक सिक मैन दिखाई देता है, एक एन एज्ड मैन, एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई देता है, और एक फ्यूनरल प्रोसेशन दिखाई देती है, मतलब सबको ले जा रहे थे। और फिर एक फाइनली मोंक दिखाई देता है, जो भीख मांग रहा था। These sights so moved him that he at once went out in the world to seek enlightenment concerning the sorrows he had witnessed। अब देखो, मतलब जब ये सीन वो देखते हैं तो उनका हृदय, मतलब इतना हिल जाता है अंदर से, मतलब एकदम से उन्हें ये लगता है कि मतलब ये चीजें हैं कि बूढ़ा व्यक्ति, बूढ़ा के इनका ज्ञान प्राप्त करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए, मतलब वो इसकी गहराई तक जाना चाहते थे। मतलब ये आदमी को सोरो क्यों होता, दुख क्यों होता है, इसका कारण रीजन जानने के लिए उन्होंने घर छोड़ दिया। यस, किस प्रकार एनलाइटनमेंट, मतलब एनलाइटनमेंट प्राप्त करने के लिए, रीजन जानने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए वो क्या करते हैं? घर छोड़ देते हैं। ही वेंडर्ड फॉर 7 years एंड फाइनली सेट डाउन अंडर ए पीपल ट्री। अब वो 7 साल तक ऐसे ही जंगलों में भटकते रहते हैं और फाइनली एक वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं, पीपल ट्री के नीचे, वेयर ही वोड टू स्टे अंटिल एनलाइटनमेंट। मतलब जब तक वो कसम खाते हैं कि तब तक इस वृक्ष के नीचे ही बैठे रहेंगे जब तक उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता। एनलाइटनमेंट में ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता। एनलाइटेड आफ्टर 7 days, जब वो उस वृक्ष के नीचे बैठे थे, आफ्टर 7 days ही रीनेम द ट्री द बोधि ट्री, उन्होंने उस वृक्ष का नाम दिया बोधि ट्री, ट्री ऑफ विजडम। बोधि ट्री का मीनिंग क्या है? ट्री ऑफ विजडम, बुद्धि का वृक्ष। एंड बिगेन टू टीच एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग, और फिर उन्होंने उपदेश देना स्टार्ट किया, और अपने जो न्यू अंडरस्टैंडिंग थी, जो ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ था, उस ज्ञान को मतलब लोगों में बांटना, उपदेश के रूप में बांटना स्टार्ट किया। एट दैट पॉइंट ही बिकेम नोन एज द बुद्धा, और मतलब इस पॉइंट पर उन्हें किस नाम से जाना जाता है? बुद्धा के नाम से प्रसिद्ध हुए वो। द अवेकेंड फॉर द अवेकेंड और द एनलाइटेंड,
मतलब द अवेकेंड, जो बुद्धा का मीनिंग है वो क्या है, अवेकेंड और द इनलाइटेंड। द बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट सर्मन एट द सिटी ऑफ बनारस, उन्होंने अपना फर्स्ट जो उपदेश है वो प्रीच कहाँ पर दिया था, बनारस शहर में दिया। मोस्ट होली ऑफ द, बनारस शहर में क्यों दिया, मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेसेस ऑन द रिवर गंज, मतलब रिवर गंगा है जो, उसका जो बनारस सिटी है वो कैसा प्लेस है, मोस्ट होली प्लेस माना जाता, पवित्र स्थान माना जाता है। द सर्मन हैज बीन प्रिजर्व्ड एंड इज गिवन हियर, इसलिए उन्होंने उपदेश यहाँ पर दिया। इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धाज विजडम अबाउट वन इनस्क्रेटेबल काइंड ऑफ सफरिंग, इसलिए मतलब ये होता है मिस्टीरियस या गूढ़ रहस्य, गूढ़ रहस्य, काइंड ऑफ सफरिंग मतलब दुख का कारण और मतलब उसका रीजन जानना, उसका गूढ़ रहस्य इन्होंने बताया है जो बुद्धा की विजडम है। अब देखो आगे जो ये है हमारा लेसन कि किस प्रकार बुद्धा, गौतम बुद्धा कहाँ जन्म हुआ था और कैसे मतलब किन साइट ने उनका मन है जो चेंज किया था, कैसे उन्होंने एनलाइटनमेंट है जो ज्ञान प्राप्त किया है, ये हम पूरा चैप्टर में अच्छे से रीड कर लेंगे। इसकी समरी, ये समरी है चैप्टर की, आपको अपनी बुक से चैप्टर को पूरा अच्छे से रीड कर लेना है। इसमें ना गौतम बुद्ध ने जो किस्सा गौतमी है उससे रिलेटेड स्टोरी भी है हमारी चैप्टर में, लेकिन आज की हमारी वर्कशीट में नहीं दी गई है। वो किस्सा गौतमी, उसमें बताया गया है कि किस प्रकार जीवन के सच, जो जीवन का रहस्य है उसके बारे में किस प्रकार स्टोरी के थ्रू समझाया है गौतम बुद्धा ने। जो किस्सा गौतमी थी उसका बेटा है जो एक्सपायर हो जाता है, लेकिन वो उस दुख में बिल्कुल पागल थी, ठीक है, वो उस बात को समझ नहीं पा रही थी जीवन के सत्य को, तो उसको उनको मतलब किस्सा गौतमी नाम की जो लेडी है उसका जो बेटा है वो एक्सपायर हो जाता है, वो एक ही बेटा था उसको, ठीक है। तो फिर वो किसी ने बोला कि वहां पर एक महात्मा है, गौतम बुद्ध के पास आती है, तो गौतम बुद्ध मतलब ये कहते हैं कि वो मतलब जिद करते हैं कि मेरे बेटे को जिंदा करो, लेकिन गौतम बुद्ध कहते हैं कि हाँ अगर तुम मेरी एक कंडीशन पर मैं आपके बेटे को जो जिंदा कर सकता हूँ, अगर एक बात मानो, कि वो मानने के लिए तैयार हो जाती है कि तुम ये ना एक जो मुट्ठी है बस सरसों, मस्टर्ड सीड, जो सरसों है एक मुट्ठी भर सरसों ही लेके आ रही है, किसी भी घर से ले आओ, तो बड़ी खुश होती है कि सरसों तो मैं किसी भी घर से लेके आ सकती हूँ, मतलब इजीली मिल सकती है। लेकिन उन्होंने कंडीशन रखी कि सरसों ऐसे घर से लेके आनी है जहां आज तक किसी की डेथ ना हुई हो, मतलब ऐसी कंडीशन रखते तो वो घर घर जाती है, लेकिन ऐसा कोई घर नहीं मिलता उसे कि जहां पर किसी की डेथ ना हुई हो, मतलब उसको समझाना चाहता, जीवन का जो रहस्य है, जीवन का जो सच है वो समझाना चाहते थे जो गौतम बुद्धा थे किस्सा गौतमी को। फिर उसको समझ आता है कि मैं ही अकेली दुखी नहीं हूँ, मतलब रहस्य जो मौत है वो तो डेथ है और जो आदमी है इमॉर्टल है, तो ये समझ आता है, मैन इज मॉर्टल। आगे देखो हमारी वर्कशीट से रिलेटेड है जो हमें से क्वेश्चन पुट किए गए हैं। रीड द अबव एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1 है हमारा, टिक द करेक्ट हमें लगाना है। विच वर्ड डज एनलाइटनमेंट नोट कोरिस्पेंड, नोट इज सिनोनियम। अब एनलाइटनमेंट का मीनिंग होता है ज्ञान प्रबुद्ध, ठीक है। द स्टेट ऑफ बीइंग एनलाइटन्ड, अवेकनिंग, रिफाइनमेंट, ये तीनों ही जो हैं सिनोनियम्स है एनलाइटनमेंट के, लेकिन जो इग्नोरेंस है वो तो अज्ञानता होता है, तो ये इसका कोरिस्पोंड मतलब सिनोनियम नहीं है, तो ऑप्शन इसमें डी है जो आंसर है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द सेट ऑफ स्टेटमेंट दैट आर नॉट ट्रू अबाउट द लाइफ ऑफ गौतमा अकॉर्डिंग टू गिव एक्सट्रैक्ट। अब देखो जो यहाँ पर 5 है स्टेटमेंट दी गई है उनमें से कौन सी ट्रू नहीं है ये हमें बतानी है, ठीक है, एक्सट्रैक्ट के बेस पर। फर्स्ट है हमारी, ही लिव्ड ए लाइफ ऑफ रॉयल्टी थ्रू आउट, क्या पूरी लाइफ वो एक शाही शासन जिया, नहीं, ये रॉन्ग है। ही इज नोन एज बुद्धा द अवेकन, यस ये सच है। ही प्रीच हिज फर्स्ट sermon at बंगाल, ये गलत है। ही लेफ्ट हिज फैमिली एंड ऑल द वर्ल्डली प्लेजर इन सर्च ऑफ एनलाइटनमेंट, ये छोड़ देता है और सारी जो वर्ल्डली संसारिक सुख है वो त्याग देता है ज्ञान प्राप्ति की खोज में। एट द एज ऑफ 15 ही वॉज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग, नहीं, एट द एज ऑफ 12 था जब उन्हें स्कूलिंग शिक्षा देने के लिए भेजा गया था। तो इसमें कौन कौन से रोंग है हमारे, फर्स्ट, थर्ड और जो 5 स्टेटमेंट है, 5th स्टेटमेंट है वो हमारी रोंग है, फर्स्ट, थर्ड और 5th, राइट ऑप्शन इज बी। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो थर्ड क्वेश्चन है हमारा,
According to the extract, Buddha chose Benares city to preach his first sermon because बनारस सिटी को ही बुद्धा अपने फर्स्ट मतलब sermon के लिए प्रीच देने के लिए क्यों चुनता है, क्यों चूज किया बुद्धा ने बनारस को ही? फर्स्ट ऑप्शन देखो, इट वाज हिज बर्थ प्लेस। क्या ये उनका बर्थ प्लेस था? नो। ही लाइक हिज, वो इस प्लेस को पसंद करते थे। इट वाज द मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेस इन द रिवर गंगा। यस, यही है ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस नहीं, ब्यूटीफुल प्लेस तो है लेकिन इस कारण नहीं चूज किया था कि वे होली प्लेस था इसलिए चूज किया था। ओके, तो क्वेश्चन थर्ड का आंसर है जो सी। नेक्स्ट फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन है, उनके हमें रिटर्न में आंसर देने हैं। हाउ डिड गौतमा कम टू बी नोन एज द बुद्धा? ठीक है, व्हाट मेड बुद्धा मूव आउट इन द वर्ल्ड टू सीक एनलाइटनमेंट? ये दोनों क्वेश्चन है, इनके मैंने आपको रिटर्न में आंसर दिए हैं। देखो क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, हाउ डिड गौतमा कम टू बी नोन एज बुद्धा? किस प्रकार बुद्धा के नाम से जाने गए? सिद्धार्थ गौतमा वेंडर्ड फॉर 7 years, वो 7 वर्ष तक जंगलों में वेंडर घूमते रहे। फाइनली सेट डाउन अंडर ए पीपल ट्री एंड टिल ही गोट एनलाइटनमेंट, जब तक उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, मतलब वो उस पीपल के पेड़ के नीचे सेट हो गए। आफ्टर 7 days, इसके 7 दिन के बाद ही उन्हें एनलाइटनमेंट की प्राप्ति होती है। ही रीनेम्ड द बोधि ट्री and began to teach and to share his new understanding and come to be known as the बुद्धा। जब उस वृक्ष का नाम भी क्या रखा गया? बोधि ट्री, एंड बिगेन टू टीच, और वहां पर उन्होंने टीच करना स्टार्ट किया। अपनी जो न्यू अंडरस्टैंडिंग, जो उन्हें नया ज्ञान प्राप्त हुआ था, उसको लोगों को पढ़ाना मतलब स्टार्ट किया, उपदेश देना स्टार्ट किया। कम टू बी नोन एज बुद्धा, और इसी वजह से वो बुद्धा बुद्धा का मीनिंग क्या है? अवेकन्ड, एनलाइटेंड, तो इस नाम से वो जाने गए। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट मेड बुद्धा मूव आउट इन द वर्ल्ड टू सीक एनलाइटनमेंट? अब बुद्धा को मतलब किस चीज ने मूव आउट किया, मतलब किस चीज ने उनको उसकी तरफ, ज्ञान प्राप्ति की तरफ मोड़ा? एट द एज ऑफ 25 वाइल हंटिंग, जब वो शिकार के लिए जा रहे थे, वन डे बुद्धा saw a sick man, then an aged man, then a funeral procession, शव यात्रा, एंड फाइनली a monk begging for alms, और लास्ट में उनको एक जो साधु भिखारी है वो दिखाई दिया भिख मांगता हुआ। These moved him so much that he went out into the world to seek enlightenment, मतलब इससे उनका इतना दुखी हुआ पिंगला कि वो इस दुख का कारण जानना चाहते थे, रहस्य जानना चाहते थे, सच्चाई जानना चाहते थे, ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे, और इसके लिए उन्होंने अपना घर त्याग दिया। और लास्ट में 7 years तक वो फॉरेस्ट में वेंडर्ड करते रहे, और लास्ट में फिर बोधि जो ट्री था, पीपल ट्री के नीचे बैठ जाते हैं, और आफ्टर 7 days के बाद उन्हें एनलाइटनमेंट की प्राप्ति होती है। जहां जिस पेड़ के नीचे वो बैठे थे उन्हें बोधि ट्री के नाम से जाना जाता है, और वहीं पर उन्होंने मतलब अपना फर्स्ट सरमन है जो फर्स्ट सरमन एट बनारस में दिया था। ओके, ये थी बेटा आज की जो आपकी वर्कशीट है, सरमन एट द बनारस से रिलेटेड। मैंने चैप्टर को पूरे समझाने की कोशिश की है और आपको समझ भी आ गया होगा, आशा करती हूँ। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है बेटा तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।